दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर सेलिंग स्किल्स, जिसको लिखा है अनुज महाजन ने। ये किताब सिर्फ एक सेल्समैन के नज़र से नहीं लिखी गई है, अपितु जो कोई भी सेल्स की दुनिया में आना चाहता है और इसमें अच्छा करना चाहता है, उनको ध्यान में रख के लिखी गई है। अगर आप भी चाहते हैं सेल्स की दुनिया में अपना लोहा मनवाना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी ज्यादा कुछ खास नहीं होता, और वह सेल्स से करियर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सब एकदम नया होता है और सेल्स की समझ बहुत कम होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं और फिर सेल्स को लेकर दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है और लोग सोचते हैं कैसे करेंगे, हो पाएगा या नहीं। कई सवाल उठते हैं। ऐसे लोगों के लिए कमी है तो बस सही दिशा देने की, सही तरीके से गाइड करने की, और अनुज महाजन की यह किताब सभी को एक सही दिशा और सही गाइडेंस देती है। अब आपके मन में यह विचार होगा कि सेल्स पर तो बहुत लोगों ने किताब लिखी है, फिर यही किताब क्यों रीड की जाए? तो इसका जवाब यह है कि अगर आप कोई भी किताब रीड करोगे, उसमें कम से कम 200 पेज होंगे और आप हर एक बात को याद भी नहीं रख पाओगे, जबकि यह किताब केवल 35 पेज की है। लेखक ने अपने 22 सालों के अनुभव को इस किताब में बहुत ही आसान और शॉर्ट में समझाया है। इसका हर एक पेज आप याद रख सकते हैं और जितनी बार चाहे इसको रीड करके अपने जीवन में सेल्स के स्किल को बेहतर बना सकते हैं। अनुज महाजन ने अपने जीवन को आम लोगों के बीच में सेल्स करते हुए बिताया है। उन्होंने कमरे में बैठकर सोचते हुए ये किताब नहीं लिखी है, उन्होंने सेल्स का ज्ञान लोगों के बीच रह के सीखा है। इनकी किताब को एक गाइड की तरह कई बार आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी से। सेल्स, ये शब्द खुद में ही कितना कुछ कहता है। बचपन से ही हमारे जीवन में सेल्स की एक अहम भूमिका रही है। आपके दिमाग में सेल्स करने के पीछे का एम क्लियर होना चाहिए। एम एक बार क्लियर हो जाए, फिर जरूरत आती है सही तकनीक चुनने की। यही कारण है कि क्यों सिर्फ 10% ही सेल्स की दुनिया में अपना जादू बिखेर पाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने ही ऑफिस में कि एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि कमाल की डील्स क्लोज करता होगा और बाकी अक्सर फेल हो जाते हैं। अब आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या है ऐसा उसमें जो आप सभी में नहीं। तो सुनिए, सारा खेल स्किल्स का है। जितने अच्छे तरीके से सामने वाला अपनी स्किल्स का उपयोग करेगा, उतना अच्छा डील्स क्लोज करेगा, और यह किताब उन्हीं जरूरी स्किल्स पे काम करती है। तो सबसे पहले सेल्स के नाम पे होने वाले डर की बात करते हैं। क्यों सेल्स में जाने से लोग कतराते हैं? दिमाग में डर, टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो, कस्टमर्स को सही से आइडिया पिच नहीं कर पाए तो, क्या होगा अगर सामने वाला मना कर दे? तो याद करिए अपने उन कॉलेज के दिनों को जब आप अपने दोस्त से कुछ भी करवा लेते थे। कभी सोचा है उसकी कोई कमजोरी पे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके या उसकी क्रश से बात करवाने का दिलासा देके? अब आपको वो टाइम याद आ रहा होगा और आप अपना दिमाग चला रहे होंगे। जरूरत है तो आपको उन्हीं स्किल्स को अपने दोस्त की जगह कस्टमर को रख के इम्प्लीमेंट करने की। और इस किताब से आपका गुड से ग्रेट बनने की सफर की शुरुआत होगी। सेल्स यानी बेचना। कैसे बेचना है, यह एक सवाल है। आइए इसका जवाब आपको बुक को रीड करके बताते हैं। सेल्स की दुनिया में आपको जिन स्किल्स की जरूरत है, उनको लेखक ने 4 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट है सेल्फ डेवलपमेंट, सेकंड पार्ट है नॉलेज, थर्ड पार्ट है कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग, फोर्थ पार्ट है आफ्टर सेल्स। सारी कहानी इसी के आगे पीछे की है। सबसे पहले आता है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी खुद पे काम करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, इन सब को इम्प्रूव करना, जिससे कि सामने वाला अगर आपको देखे तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन की छवि बने। सेल्फ डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके विस्तार से आपको समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टे फिट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी। जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं, वो पहले आपका फिजिकल लुक देखता है, बातचीत के दौरान आपके मेंटल और इमोशनल फिटनेस का पता लग जाता है। और एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी क्लाइंट किसी भी डील में फायदे या नुकसान को बाद में देखता है, पहले वह आपको परखता है, क्या आप विश्वास करने लायक हैं। सेकंड पॉइंट है एटीट्यूड। एक सकारात्मक सोच और बैलेंस्ड एटीट्यूड सेल्स में काफी जरूरी होता है। यहाँ एग्रेसिव होके काम नहीं चलता है।
आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता तय करता है। थर्ड पॉइंट है अडैप्ट चेंज, बदलाव को अपनाना। सेल्स पर्सन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय की डिमांड के हिसाब से खुद को अपग्रेड करना चाहिए, वही गेम में आगे तक टिक सकता है। इसको लेखक पानी के उदाहरण से समझाते हैं। एक अच्छा सेल्स पर्सन पानी की तरह होना चाहिए, जब जिस पतीले में डाला जाए उस हिसाब से खुद को ढाल ले। फोर्थ पॉइंट है अप्रोच, आप अपने काम और क्लाइंट को किस अप्रोच के साथ डील करते हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हमारी लाइफ में डल सिचुएशंस फेस करने को आती है, आपकी सकारात्मक सोच इन परिस्थितियों को बदलने में मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट है फोकस, आपको आपका एम क्लियर होना चाहिए, बिना फोकस के इंसान अंधे आदमी की तरह होता है, इसलिए अपना ध्यान केंद्रित रखें। सिक्स्थ पॉइंट है एम्पैथी, इसकी अक्सर लोग कम ही बात करते हैं। एम्पैथी यानी सामने वाले की भावनाओं को समझ पाना, या यूं कहो खुद को उसकी परिस्थिति में रख के सोचना। यह क्यों जरूरी है? हम वही बात करें जिससे हमारे कस्टमर रिलेट कर पाएं, हमसे एक जुड़ाव महसूस करें, उन्हें यह न लगे कि हमें सिर्फ अपने सामान को बेचने से मतलब है। इसलिए कोशिश करें अपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। सेवेंथ पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन इज द सोल की। डील क्लोज ही इसी बेसिस पे होगी कि आप क्लाइंट को कितना अच्छे से समझा पाते हैं। इसलिए आप दो अहम चीजों पे फोकस करें, उसी भाषा में बात करें जो आपका कस्टमर आसानी से समझे, और बार बार उनसे पूछते रहे कि कोई डाउट तो नहीं है। एथ पॉइंट है एक्टिव लिस्टनर, एक अच्छे सेल्समैन का काम जितना बोलने का होता है उतना सुनना भी एक अहम हिस्सा है। अपने कस्टमर्स को सुने, उनकी समस्याएं जाने, सिर्फ बताने में व्यस्त न रहे। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतने अच्छे सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, इसका नाम है नॉलेज। एक सेल्स पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है नॉलेज की, अपने काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें सबसे टॉप पे आती है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप क्लाइंट को देने वाले हैं उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप क्लाइंट के सवालों का जवाब दे सके। सिर्फ आपके प्रोडक्ट की ही नहीं, इनफैक्ट मार्केट में उसके कंपटीशन में क्या है उसकी भी पूरी नॉलेज हो। सेकंड नंबर पे आता है मार्केट रिसर्च, अपने मार्केट को समझे, कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है इसे पहचाने। आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो कितने कस्टमर्स को फायदा करेगा, इसका एक कंप्लीट मैप अपने दिमाग में रखे, एक पॉजिटिव अप्रोच रखे। थर्ड नंबर पे आता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की सुनो, उनको जानो, जिससे आपको उनके टेस्ट का, उनके खर्च करने के तरीकों का पता लगे, जिनसे आप उनकी जरूरत को पहचान सके, जो कि आगे आपको अपना आइडिया पिच करने में मददगार साबित होगी। फिफ्थ नंबर पे आता है कीप लर्निंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ। नॉलेज लेने के बाद अगर आप यह सोचे कि आपको तो सब पता है और आपसे बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है, तो आप गलत सोच में हैं। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, यह निरंतर सीखते रहने की कला है। एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो हर पल सीखता रहे और अपने आप को समय के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार ढाल ले। नहीं तो बाजार में जिस तरह नोकिया और ब्लैकबेरी की कंपनियां गायब हो गई, उसी तरह आपका करियर भी अपग्रेडेशन की कमी के कारण बंद हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, इसका नाम है कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक अहम रोल प्ले करता है सेल्स की दुनिया में। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उचित कस्टमर की तलाश करना और उन्हें किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, इस किताब में 3 स्टेप से बताया गया है। फर्स्ट स्टेप है रीच आउट। आज वह टाइम नहीं है कि हम प्रोडक्ट लेके बैठ जाए और इंतजार करें कस्टमर के आने का, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बदल गया है, खासकर कि इंटरनेट के युग में। आपको कोशिश करनी होगी एक समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बिल्डअप करे, रीच आउट ईच इंडिविजुअल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सेकंड स्टेप है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके लिए आप 3 तरह से शुरुआत कर सकते हैं। इनर सर्कल, जिसमें आते हैं आपके नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार और करीबी लोग। मिडिल सर्कल, जो कि आपके इतने करीबी नहीं है। एंड आउटर सर्कल, वह जिनसे आप कभी मिले नहीं। एकदम से अपना प्रोडक्ट आउटर सर्कल को पिच करना आपको फेलियर की ओर ले जा सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए शुरुआत अपने इनर सर्कल से करें। थर्ड स्टेप है इमोशन। इमोशन इज अ पावरफुल टूल इन सेल्स। हर बार सेल्स में प्रैक्टिकल होना सॉल्यूशन नहीं होता है। कई बार कस्टमर के साथ अच्छे इमोशनल कनेक्शन आपको सेल्स में फायदा कर जाते हैं। सो फोकस ऑन बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन।
अब बात करते हैं 4th चैप्टर की। इसका नाम है आफ्टर सेल्स, हाउ डू यू ट्रीट योर कस्टमर्स वंस द सेल्स इज क्लोज्ड। कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने पर ही आपका काम खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। यहीं पे बहुत से सेल्स पर्सन फेल हो जाते हैं। जी हाँ, फॉलो अप लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेल्स करना। इसके लिए 3 बातों को याद रखें। बी इन टच, एक रेगुलर कांटेक्ट रखें अपने कस्टमर से। इसका मतलब यह नहीं है कि रोज उनसे बात की जाए। इंटरनेट ने इसे और भी आसान बना दिया है। अपने कस्टमर्स की बेसिक डिटेल्स लेकर आप उनको कई ऑफर्स और स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। इससे उन तक यह मैसेज जाएगा कि आप उनकी परवाह करते हैं, जिससे आपके रिपीट ऑर्डर्स आने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। आस्क फॉर फीडबैक, अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहें। उनको आपके दिए गए प्रोडक्ट से कितना लाभ हुआ है यह जानें और अपनी गलतियों को सुधारें। आस्क फॉर रेफरेंस, सेल्स क्लोज करने के बाद कस्टमर से रेफरेंस जरूर मांगे। 100% चांसेस है कि एक सैटिस्फाइड कस्टमर आपको आगे और लोगों को जरूर रेकमेंड करेगा। सो दिस वॉज द बुक समरी ऑफ हाउ टू इम्प्रूव योर सेलिंग स्किल्स। अंत में लेखक ने कुछ लाइंस भगवत गीता से ली है जो इस प्रकार हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य विश्वास से ही बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सुख, खुशी और भाग्य का निर्माण मनुष्य के आंतरिक विश्वास से ही होता है। किताब रीड करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर कि हमारी यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।